आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, ISPR का ऐसा बताना है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। ISPR की जानिब से इब्तदाई तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। जावेद शहजाद इसी पर मजीद बताएंगे। जावेद, बताइए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर के हवाले से। जी बिल्कुल जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज पेशावर का दौरा किया। 19 नवंबर 2024 को होने वाले कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास और जल्द होने वाले सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की पेशकश के तौर पर COS को वहां पे मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जबकि खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से भी उनको जामे ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर वज़ीर KPK और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। शोधा और गाजियों को गहरा खैरात तहसील पेश करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन के दफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां बेमिसाल है। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले इदारों को कौमी लचक, मुतासरकुन और गैर मुतअद्दिल लगन की बुनियाद है। आर्मी चीफ ने हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौज के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतअद्दिल अज़म को सराहा। उन्होंने दुश्मन के नेटवर्क को खत्म करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को भी खत्म करने के लिए फौज के अज़म का अदा किया, जबकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्तिमाई अज़म को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने जोर दिया कि दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम वक्त साज और मजबूत ऑपरेशन के जरिए पाक फौज कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाएंगे और अमन इस्तेहकाम के हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब कोर कमांडर पेशावर जो हैं, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वहां पहुंचने पर खैर मकदम भी किया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पेशावर में आज मसरूफ तरीन दिन गुजारा है और सिक्योरिटी के हवाले से अहम और बड़े फैसलों की मंजूरी भी दी गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद आगाह करने के लिए। बुशरा बीबी के सऊदी मुनखब बयान, पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर ये शरीयत के दावेदार हैं तो हम सब का अल्लाह हाफिज। कमर जावेद बाजवा को इस इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये ज़ाती और सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगा देते हैं। सऊदीया के साथ तारीखी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को सियासत की नज़र करना इंतहाई गलीज़ हरकत है। ये पहले अमेरिका, अब कहेंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। जिस सऊदी शहजादे की घड़ी बेचकर इन्होंने कारोबार किया, अब अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए इन पर घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क की तारीख में इतनी पस्त और बदसूरत सियासत कभी नहीं देखी। एक तरफ 3 खवातीन और दूसरी तरफ एक खातून पार्टी पर कब्जे के लिए लड़ रही हैं। इन्हें बानी पीटे की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर वो रिहा हो गए तो दीगर पार्टी रहनुमाओं की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप देखें जिस उस हुकूमत के मुतल्लिक़ या जिस मुल्क के मुतल्लिक़ उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को खुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो PTI की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद, कहते हैं कि बतौर सूबे के वज़ीर आला इनको अमन-ओ-अमान और लोगों की तरक्की के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ जाते हैं। इस तरह से वफाक पर यलगार कौन कबूल कर सकता है। गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में अल-यमीन गंडापुर को समझाया कि एहतजाज से कभी नहीं रोका गया। पहले भी ये लोग जलसे करते थे, लेकिन तशद्दुद और धमकियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस सूबे में एहतजाज करना चाहते हैं वहाँ के लोगों को क्यों इकट्ठा नहीं किया जाता। वज़ीर दिफा ने बैरिस्टर गौहर या PTI लीडरशिप से एस्टैब्लिशमेंट के राब्तों की तरदीद कर दी। कहा सूरत वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर से अमन अमान से मुतालिक बात होती है। किसी को भी इस्लामाबाद में जलसे जुलूस और धरने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। मोहसिन नकवी बोले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वही होंगे जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जनाजे उठ रहे हैं और ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे हैं। अल-यमीन गंडापुर को सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ये धरना देते हैं या आने की कोशिश करते हैं तो देख लेंगे। वज़ीर आज़म से बात करूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कर लेंगे। मेरा अडयाला से कोई राब्ता नहीं, किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना होने चाहिए। ये नहीं हो सकता एक तरफ
तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ये धावा बोल दें। मैं आपसे एग्री करता हूँ यार, मैं तो खुद एग्री करता हूँ कि ना दुकान बंद होनी चाहिए, ना कारोबार बंद होना चाहिए, ना सड़क बंद होनी चाहिए, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ। हमारा ये फर्ज है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछे कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहे, अरे भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए। एहतजाज किसी सूरत मौखर या मनसूख नहीं होगा। बानी पीटी 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं। वकील फैसल चौधरी का बानी पीटी की तरफ से बयान, कहते हैं बानी चेयरमैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पर चैलेंज करने की हिदायत की है। हम पुरअमन लोग हैं, 24 नवंबर का पुरअमन एहतजाज होगा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुक हैं। खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है, उसकी जो अखबार में कोई ख़बर है तो उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और पीटीआई को नहीं सुना गया, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फ़िक्स मैच नहीं होंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक़ है। पुरअमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और पीटीआई ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है और 24 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फैसले को के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये सऊदीज़ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और जब उनको वज़ीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल की। बुशरा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात पर शब खून। पंजाब असम्बली में MPA शोएब सदीकी ने करारदाद जमा करा दी। करारदाद में सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के फितना अंगेज बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा। करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया है कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश ताने बाने कहाँ मिलते सामने लाया जाए। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर, बताइएगा, करारदाद पेश की गई है, इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। जी, बुशरा बीबी की रात जो स्टेटमेंट है उसके बाद पंजाब असेंबली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो MP शोएब सिद्दीकी हैं उन्होंने करारदाद जमा करवाई है और इस करारदाद के अंदर सऊदी अरब और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बुशरा बीबी के बयान के ऊपर इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है। और इस करारदाद का मतन ये है कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश ताने बाने कहाँ मिलते हैं सामने लाया जाए। इमरान खान की वहाँ पर खुद साख्ता बयान दोनों ममालिक के बाबैन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश है। ऐवान से इस्तदा है कि इस मुल्की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीह बुनियादों के ऊपर जेर बहस लाया जाए। सऊदी अरब मेहरबान दोस्त मुल्क, मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की, ऐसा बयान दिल आजारी का। बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुशरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ब्रिजर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी के बयान को सियाको सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल करके शरीयत के बारे में बात की। इंटरव्यू में बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं जिसे जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा बास पीटीआई में जाली हुकूमत दो ममालिक के ताल्लुकात को खातिर में नहीं लाती। जाली हुकूमत बुग़्ज़ पीटीआई में सऊदी अरब में मजदूरी करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने मजीद कहा एहतजाज जाली हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका। बैरिस्टर सैफ बोले अवाम से अपील है जाली हुकूमत के बेबुनियाद प्रोपेगंडे पर कान न धरें और एहतजाज की तैयारी करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। फसाद की प्लानिंग में झूठ का जिक्र बिलाशुबा मुल्क के खिलाफ एक साजिश है। अस्मा बुखारी का कहना था कि बुशरा ने बरादर इस्लामी ममालिक से मुतल्लिक शर्मनाक बयान बानी पीटीआई के कहने पर दिया। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात नाज़ुक मोड़ तक पहुँचाए। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। अब बुशरा पिंकी अपने शोहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 साल में बड़ी मेहनत से चीन और सऊदी अरब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बहाल किए। पाकिस्तान के अवाम अब इन दोनों नौसरबाजों का भयानक चेहरा देख चुके हैं। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिले कबूल हो चुके हैं।
इस्लामाबाद से खबर है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 10 मुलजिमान जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तार। तमाम मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिमान के खिलाफ 2022 में पीटीआई एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। एटी इस्लामाबाद का पीटीआई के खिलाफ जमशेद कादिर मजीद बताएंगे। जमशेद बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई का ये पहला केस है जिसमें ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से बाकायदा तौर पर इस 10 मुलजमान को जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्हें सजा सुना दी गई है। इससे कबल जो है वो दर्जनों केसेस अदालतों में पेंडिंग है। 9 मई के हवाले से जो पीटीआई एहतजाज था उस पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन ताहाल कोई भी केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा था। आज ये पहला मुकदमा था जिसमें ताहिर अब्बास सिपरा जो दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है और पीटीआई के 10 जो कारकुनान जमानत पर रहा थे उन्हें 3 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई है। ताहम जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी इन मुकदमात में, इस मुकदमे में उन दहशतगर्दी के मुकदमात में इन अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। एहसाब अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी की बिना पर जारी किए गए। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश न हुई। बुशरा बीबी की जांच से आज भी तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्रा की दरख्वास्त दायर की गई। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरत, बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। एफआई की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करे। आपको बताएं, एफआईए की बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत का मामला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई और रुपकार अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई के वकील खालिद चौधरी अदालती अमले के साथ रुपकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे। तोशाखाना 2 केस में रिहाई के हुक्मनामे के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई के एक मजीद केस में गिरफ्तारी डाल रखी है। बानी पीटीआई रावलपिंडी के थाना न्यूटाउन के मुकदमा में भी मुलजिम हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रोबकार अडियाला जेल पहुंच गई है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत का यह मामला है। मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद कहिएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत के हवाले से तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रुबकार अडियाला जेल पहुंच गई है। बानी पीटीआई के वकील खालिद चौधरी ने अदालती अमला के साथ रुबकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे। तोशाखाना 2 केस में रिहाई के हुक्मनामे के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की एक मजीद केस में गिरफ्तारी डाल रखी है और मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। अभी रिहाई मुमकिन नहीं है। अनवार अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। नुमाइंदा एबी न्यूज नादर चौधरी शाहदरा जीटी रोड पर मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं, नादर बताएगा। बिल्कुल 24 नवंबर को पीटीआई की जानिब से एहतजाज की जो कॉल दी गई है उस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जानिब जो है वो 3 दिन के लिए लाहौर समेत सूबे भर में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के जो एहतजाज हैं, रैलियाँ हैं या 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने के जो इज्तिमात हैं उनके ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है 3 रोज़ के लिए, यानी कि हफ्ता इतवार और पीर जो है किसी भी किस्म का जो है वो एहतजाज या किसी भी किस्म की रैली जो है वो नहीं निकाली जाएगी। दूसरी जानिब इस वक्त हम जो मौजूद हैं ये रास्ता वो है जो कि गुजरांवाला से लाहौर की जानिब आता है और ये इलाका थाना जो है वो शाहदरा टाउन है। इस जगह पर कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोक ली गई है लाहौर पुलिस की जानिब से, पंजाब हुकूमत के अहकामात पर, ताकि मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मुजाहिरीन को रोका जा सके, रुकावटें लगा के जो है वो दाखिली व खारजी रास्ते बंद किए जा सके। कंटेनर जो है पहले शहर के अंदर ही लगाकर शहरियों को रोकने की कोशिश की जाए और अगर कोई यहाँ तक आए भी तो जो दाखिली व खारजी रास्ते लाहौर के हैं वहाँ से शहरियों को जो है वो बाहर ना जाने दिया जाए।